तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आज हम इसका प्रूफ देखेंगे इस स्टेटमेंट को पढ़ के। तो चलिए पढ़ते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ पे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होगा, ये सिर्फ डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखा हुआ, वो गलत हो गया है। तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। चलिए अब ट्राइंगल देखते हैं। ये आप ले लीजिए एक ट्राइंगल ABC, को सिर्फ ट्राइंगल ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं। उसमें क्या बोला गया है कि एक लाइन ड्रॉ हुई है, पैरेलल है थर्ड साइड के। तो यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, उसे नेम दीजिए उस लाइन को। और उसमें इसमें बोला गया कि जो लाइन जब ड्रॉ हुई है तो वो 2 पॉइंट पे हुई है, 2 पॉइंट को कट कर रही है। तो जब वो 2 पॉइंट को जब कट करेगी तो उसमें क्या होगा, ये 2 साइड्स प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे, सेम रेशियो में आएंगे। तो इसमें और अगर आप इसको गिवन लिखेंगे तो गिवन में जो जो बोला गया वो सब आप लिख दीजिए। तो क्या बोला था, एक लाइन पैरेलल है, सबसे पहले लिखिए ABC एक ट्राइंगल है। उसमें कौन सी लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल है। किस साइड पे, BC बेस है उसका, जहाँ पे और जो ये लाइन कट कर रहा है वो किस में कर रहा है, AB पे, किस पॉइंट पे D, और AC पे किस पॉइंट पे, E पे। ये हम लिख दिए गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, इसका AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल करके प्रूफ करना है, तभी ये प्रूव्ड होगा हमारा। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जॉइन BE एंड CD। BE को ज्वाइन करेंगे, CD को ज्वाइन करेंगे, एंड ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AB एंड DF परपेंडिकुलर टू AC। ये हमें करना पड़ेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये प्रूव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE लेंगे। क्यों लेंगे एरिया, क्योंकि देखिए एरिया फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जो इसमें बेस आएगा वो AD आएगा ना, जो AD हमें साइड भी कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हम इसका एरिया लेंगे। ट्राइंगल ADE जो कि हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा AD है, एज इट इज लिख दो। इसमें सिंपल ट्रिक लगाओ जो इसमें दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें बोलो सबसे पहले हम ट्राइंगल ADE लिए क्योंकि हमें AD चाहिए था, ठीक है। तो उसमें AD लिखो और अपना हाइट क्या होगा, ADE का हाइट हमारा EG हो जाएगा। EG हमारा हाइट है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, एरिया किस ट्राइंगल का, CDE ये हमारा ट्राइंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका हाइट क्या होगा, हाइट इसका ये होगा। अगर जैसे ऑब्ट्यूज एंगल मान लो ट्राइंगल ये है, ऐसे बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बन गया। तो इसका हाइट क्या होगा, ये होगा, ये होगा ना इसका हाइट। तो इसलिए इसका हाइट DF होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हाफ इंटू BD इंटू EG, ये हो गया इक्वेशन 2। ऐसे ही हम इक्वेशन 3 बनाएंगे नीचे वाला ट्राइंगल लेके। तो ट्राइंगल आ जाएगा हमारा AED हाफ इंटू ये है AED। अब इस तरफ ट्राइंगल लिया तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू AE इंटू DF, AE इंटू DF, इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 देखते हैं। इक्वेशन 4 हमारा होगा ट्राइंगल CDE लेंगे हम।
CDE, triangle CDE equals to half into EC into DF। अब आप पूछोगे क्यों हम ट्राइंगल CD लिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो भी हमें प्रूफ करना है उसका आप देख लीजिए। ये टू प्रूफ में आप देखिए, अगर हमें AE चाहिए, AE कौन से ट्राइंगल मिलेगा हमें, AE हमें AED ट्राइंगल मिलेगा, AED में। और अगर हम EC की बात करें तो EC किस में मिलेगा, EC ट्राइंगल CDE में मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्या होगा, अब हमें डिवाइड करना होगा इक्वेशन 1 और 2। डिवाइडिंग EQ 1 एंड 2। अब आप पूछोगे क्यों डिवाइड करना है, कि आप देख सकते हो हमें क्या दिया था टू प्रूफ में, AD/DB, हमें AD/DB चाहिए। तो AD हमने किस ट्राइंगल से निकाला, ट्राइंगल ADE, और DB हमने किस ट्राइंगल से निकाला, ट्राइंगल CDE। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें EG कॉमन है तो ये कट जाएगा, हाफ हाफ कॉमन है ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा AD/BD। ठीक है, इसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EG अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EG। EG कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो हमारा बचेगा AD/BD। इसे हम इक्वेशन 5 कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही हम इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 3 हमारा था, डिवाइड लिखेंगे डिवाइडिंग EQ 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDF। वहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, देख लीजिए आप, ये CDF होगा, वो गलती से CDE लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED होता है हाफ इंटू AD इंटू EG, सॉरी ट्राइंगल AED में क्या था, AE था, सॉरी, A हाफ इंटू AE इंटू DF ये था, अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DF। तो DF कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा AE अपॉन AC। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 6। अब हमें क्या करना होगा, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में हमें ये वाली ये हमें DE है, इसमें ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो CDE है और CDF है, सॉरी CDE नहीं, तो इस ट्राइंगल में हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के इक्वल है। तो उसका एक स्टेटमेंट होता है जो कि है, सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, तो ट्राइंगल CDE आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम base
DE and DE is parallel to BC, ये हमें लिखना पड़ेगा, जिससे हमारे ट्राइंगल्स दोनों इक्वल होंगे एरिया उसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इसका एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा फिगर ये है, जिससे ये जो हमारा बेस है, ये बेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, इसमें 2 पॉइंट है, अगर 2 पैरेलल लाइंस है, ये 2 इक्वल पॉइंट से हम कितने भी ट्राइंगल बना ले, ये ऐसे बना ले, ये ऐसे बना ले, ये ऐसे बना ले, ये ऐसे बना ले, कितने बना ले इस पैरेलल लाइंस में, तो ये हमारे पूरे ट्राइंगल्स का एरिया सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा इक्वेशन प्रूफ होगा, तो सब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 AD upon BD equals to AE upon CE, hence proved। ये हमें प्रूव करना था। तो एक बार आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे कैसे क्या किया मैंने। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि को एक 2 पैरेलल लाइन से वहाँ पे 2 पॉइंट आप ले ले, उसी पॉइंट से जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे बेस सेम होना चाहिए, तो उसमें सब जितने भी ट्राइंगल इसके बनेंगे वो सब इक्वल होंगे उसके एरियाज, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए आप। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर का आता है। अगर ये 5 नंबर का आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले इसका ये स्टेटमेंट पूछेगा, उसके बाद फिर इसके प्रूफ पूछे जाएंगे कि कैसे ये आया, ठीक है। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि थेल्स थ्योरम को आप डिराइव करिए और उसका स्टेटमेंट भी लिखिए बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पता चले कि इसको क्या कैसे होता है ये और सिंपल वे क्या है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।